दोस्तों आज का एपिसोड बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इस एपिसोड में हम शियाओ फान की एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट देखने वाले हैं, जिसे देखकर तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पूरे 10 साल बाद शियाओ फान और ज़ूकी की आपस में मुलाकात हो गई होती है, इसलिए वो दोनों वहाँ पर खड़े होने के बाद एक दूसरे को पुरानी बातें याद करते हुए बता रहे होते हैं। ज़ूकी ने उसे वहाँ पर यह भी ऑफर दिया था कि शियाओ फान दोबारा से उसके सेट में शामिल हो सकता है, लेकिन शियाओ फान ने वहाँ पर उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया होता है, क्योंकि जहाँ 10 सालों तक वो डीमंस के साथ था, वो अब जाकर उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ूकी को देखते हैं, जो खुद भी उस जगह पर आ चुकी थी जहाँ पर पिछले एपिसोड में शियाओ फान आया था। वहाँ आने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस ऑरा महसूस हो रहा होता है। ये देखकर तो वो भी हैरान थी कि कहाँ से इतना ज्यादा ऑरा आ रहा है। वो आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है ताकि इस ऑरा का असल राज क्या है उसे जान सके। तो वहीं हम शियाओ फान को भी देखते हैं, जो खुद भी यहाँ पर उसी ऑरा का राज जानने के लिए आया था। वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे से अलग तो होते हैं, लेकिन एक ही तरफ जा रहे थे। दोनों का यहाँ पर यही मकसद था कि वो इस ऑरा के राज का पता लगा सके, क्योंकि उन दोनों को डाउट होता है कि हो ना हो ये ऑरा उसी ट्रेजर से आ रहा होगा जिसकी तलाश में यहाँ पर सारे के सारे लोग आ चुके हैं। पूरा ह्यूमन और डीमन सेट आपस में बस उसी ट्रेजर को हासिल करना चाहता है। जिसके बाद शियाओ फान अपने बंदे से कहता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला है, इसलिए हमें यहाँ से और आगे जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम पिंगर को देखते हैं, जिसके पीछे वो मॉन्क का बाकी सारे लोग पड़ चुके थे। वो सारे लोग भी वहाँ पर उसी तरफ बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर अभी शियाओ फान गया था, क्योंकि उन सारे लोगों ने भी वहाँ पर उस ऑरा को देखा था। वो जैसे वहाँ पर आते, वहाँ की जमीन अचानक से ही बहुत ही ज्यादा हिलना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर भूकंप आ चुका है। इससे सारे लोग वहाँ पर घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पर ये हुआ क्या। पर तभी वहाँ की पूरी जमीन फाड़ कर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल कर आता है, जिसके जमीन के अंदर हिलने की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा भूकंप आया था। वो लोग जैसे वहाँ पर उस मॉन्स्टर को देखते हैं, सभी की वहाँ पर हालत खराब हो गई होती है। इसलिए वो सारे लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर एक और मॉन्स्टर कैसे आ गया। जिसके बाद उस मॉन्स्टर ने जिनियो और बाकियों को देख लिया होता है, जो उसे ही देखकर वहाँ से भाग रहे थे। इसलिए वो पूरी स्पीड के साथ उनके पास ही आ जाता है और अपना बहुत ही बड़ा मुंह खोलते हुए उन सभी के सभी को अपने मुंह के अंदर डाल देता है। ऐसा लग रहा था कि जिनियो और बाकियों का यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वो लोग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से थोड़ी थे। वो उसके मुंह के अंदर जाने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बना देते हैं, ताकि उस फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह को खोल सके। जिसके बाद वो उसके मुंह से बाहर निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार उसने वहाँ पर उन्हें निगल लिया तो शायद ही उनका बचना वहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। उन सभी ने वहाँ पर अपनी पूरी जान लगा दी होती है ताकि उस फॉर्मेशन को पावरफुल बनाया जा सके। और फिर वो उसके मुंह के ऊपर अटैक करते हुए उसके मुंह को वहाँ पर थोड़ा सा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। और जैसे वहाँ पर उसका थोड़ा सा मुंह खुलता है, सारे लोग अपनी जान बचाकर उसके अंदर से होते हुए उसके मुंह से बाहर निकल कर आ चुके थे, जिस वजह से सभी की वहाँ पर जान बच जाती है। और ये वाला मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि वही स्नेक था, जो कुछ टाइम पहले सारे के सारे लोगों के पीछे पड़ चुका था। वो लोग जैसे ही भाग रहे होते हैं, पिंगर उन्हें देख लेती है, जिस वजह से उसे समझ आ चुका था कि सारे के सारे लोग उनके मुंह से बाहर निकल कर आ चुके हैं। इसलिए वो वहाँ पर सभी के ऊपर दोबारा से अटैक करना शुरू कर दी थी, ताकि वो जो मॉन्स्टर है फिर से इन सभी के पीछे पड़ जाए। इस वजह से कई सारे लोग आपस में एक दूसरे से अलग होते हुए नीचे भी गिर जाते हैं, जिस चीज को देखकर पिंगर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दोबारा से उसी ट्रेजर के ऑरा की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम शियाओ फान को देखते हैं, जो अभी तक के उस ऑरा का राज पता करने की कोशिश कर रहा था, जिसे पता करते हुए वो एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह पर आ गया होता है, जहाँ आने के बाद तो उसे ऑरा निकलने वाली चीज अपने बहुत ही ज्यादा करीब दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे वो वहाँ पर जाता है, इससे पहले उसके रास्ते में ज़ूकी आ जाती है, जो उसका वहाँ पर रास्ता रोक ले, क्योंकि ज़ूकी यहाँ पर से शियाओ फान को आगे नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि वो ट्रेजर वो हासिल करना चाहती है ताकि ये ट्रेजर डीमंस के हाथों ना लग जाए। एक बार अगर वो ट्रेजर डीमंस के हाथों लग गया तो इंसानों की आगे चलकर खैर नहीं होने वाली है। इसलिए ज़ूकी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही होती है ताकि वो अपनी जान पर खेलकर उस ट्रेजर को हासिल कर सके, भले ही इसके लिए उसे शियाओ फान से ही क्यों न लड़ना पड़ जाए। वो वहाँ पर उसके लिए भी तैयार होती है। शियाओ फान अपना एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए ज़ूकी के एकदम करीब आ जाता है, जहाँ उसे ज़ूकी के पीछे किसी तरह का दरवाजा दिखाई देता है। हो ना हो ये दरवाजा वही होगा जो सभी को उस ट्रेजर के पास ले जाएगा। शियाओ फान उससे कह रहा होता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे इसके अंदर जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए आया हूँ। लेकिन ज़ूकी अपनी स्वॉर्ड को बीच में लाते हुए वहाँ पर शियाओ फान को रोक लेती है और उससे कह रही होती है, आज यहाँ पर मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं ये ट्रेजर डीमंस के हाथों नहीं लगने दूंगी, ताकि वो और मासूम लोगों की जान ले सके। जिस पर शियाओ फान उससे कह रहा होता है, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं इस ट्रेजर को लेने के बाद लोगों की जान लूंगा, मुझे यहाँ पर बस इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए भेजा गया, जो कि मैं यहाँ पर करके ही रहूंगा। जिस तरह से तुम अपने सेट का रूल फॉलो कर रही हो, उसी तरह से मैं अपने सेट का रूल फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखकर तो ज़ूकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की पावर बढ़ाते हुए शियाओ फान को वहाँ से पीछे धकेल देती है, जिस वजह से अब शियाओ फान भी यहाँ पर ज़ूकी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। शियाओ फान ने अपने स्टिक के अंदर से अपनी डिमोनिक पावर को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही होती है। पर ज़ूकी भी कहाँ कम थी, वो भी वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है। इस वजह से दोनों का अटैक वहाँ पर
टकरा जाता है, लेकिन शियाफान तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसने अपने चारों तरफ पूरी तरह से एक शील्ड बना लिया होता है, लेकिन ज़ूकी की स्वॉर्ड भी कम नहीं थी, वो आसानी के साथ उसकी शील्ड को वहां पर तोड़ देती है। और अब देखते ही देखते दोनों ने दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। जो फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही होती है। दोनों अपनी तरफ से 100% दे रहे होते हैं ताकि सामने वाले को हरा सके, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों दोस्ती नहीं देख रहे थे बल्कि अपनी जिम्मेदारी देख रहे थे। दोनों भी यहाँ पर दोस्ती को देखते हुए एक दूसरे को जीत नहीं दिला सकते थे, इसलिए दोनों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। शियाफान तो वहां पर अपनी स्टिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो ज़ूकी के जितने भी स्वॉर्ड वाले अटैक थे उन सभी को आसानी के साथ तोड़े जा रहा होता है, जिस वजह से ज़ूकी उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाती। लेकिन ज़ूकी भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से कहाँ थी, वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेती है। और जैसे यहाँ पर ये दोनों फाइट कर रहे थे, इनकी फाइट से ही वहां पर इतना भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा होता है कि पूरी जगह पर तूफान आने लग गया था। शियाफान यहाँ पर ज़ूकी को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है। दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन जब ज़ूकी वहां पर देखती है कि शियाफान उसके ऊपर धीरे धीरे थोड़ा सा भारी पड़ते जा रहा है, तो वो वहां पर अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है और वहां पर अपने थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए आसमान से बिजलियों की बारिश करना शुरू कर देती है। इस वजह से शियाफान वहां पर उनकी सारी की सारी बिजलियों से बचने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ूकी के थंडर फॉर्मेशन को भी वहां पर पूरी तरह से ब्रेक कर दिया था। और अब यहाँ पर ज़ूकी का थंडर फॉर्मेशन चकनाचूर हो गया होता है। तब ये देखकर ज़ूकी जो होती है शियाफान से कह रही होती है, तुम तो डीमन पाथ पे चलते हो ना और डिमोनिक चीजों को कल्टीवेट करते हो, लेकिन अभी तुमने यहाँ पर ह्यूमन की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मेरे थंडर फॉर्मेशन को आखिर क्यों तोड़ दिया? तुम्हें तो ह्यूमन की टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन शियाफान भी वहां पर उसे करारा जवाब देते हुए कहता है, मेरी टेक्निक है, मैंने इन दोनों को यहाँ पर कल्टीवेट किया है, चाहे मैं इसका इस्तेमाल कैसे भी करूँ, आखिर तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं दोनों चीज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लोगों की जान ले लूंगा। जिसके बाद उसने वापस अपनी ह्यूमन वाली टेक्निक को ही एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर उसकी ह्यूमन वाली टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। तब ये देखकर ज़ूकी कहती है, तो ठीक है, तुम यहाँ पर ह्यूमन की टेक्निक का इस्तेमाल करो, डीमन की टेक्निक का इस्तेमाल करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहे तुम किसी भी टेक्निक का क्यों ना इस्तेमाल कर लो, आज तो मैं तुम्हें यहाँ पर हरा कर ही रहूंगी। जिसके बाद उन दोनों ने दोबारा से अपने अपने वेपन को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया होता है, क्योंकि वो दोनों दोबारा से एक दूसरे से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। शियाफान वहाँ पर ज़ूकी से कहता है, तो ठीक है, हो जाओ शुरू, आज फैसला हो ही जाएगा कि किसके पास कितनी ज्यादा पावर है। जिसके बाद उसने अपनी स्टिक की पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ूकी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तब ज़ूकी वहाँ पर अपने थंडर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके अंदर से वो हजारों डुप्लीकेट स्वॉर्ड को निकालते हुए शियाफान के ऊपर अटैक कर डालती है। और शियाफान ने यहाँ पर अपनी यिंग यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सामने एक शील्ड बना दिया था, जिस वजह से ज़ूकी के थंडर फॉर्मेशन का अटैक भी वहाँ पर उसे नहीं लग पाता और वो उस थंडर स्वॉर्ड फॉर्मेशन की सभी स्वॉर्ड से बड़ी ही आसानी के साथ बच जाता है। लेकिन ज़ूकी ने वहाँ पर दोबारा से अपने दूसरे फॉर्मेशन को बना लिया था, पर शियाफान भी यहाँ इसके लिए तैयार होता है। वो भी लगातार अपनी बैक टू बैक टेक्निक को निकाले जा रहा होता है ताकि वो ज़ूकी को यहाँ पर हरा सके। सच में ये फाइट इस पूरे के पूरे सीजन की सबसे बेस्ट फाइट होती है। इसी एपिसोड में हमने यहाँ पर शियाफान और ज़ूकी की दोनों की रियल पावर को देख पाया है। दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ फाइट किए जा रहे होते हैं। कोई भी यहाँ पर 1% भी कम पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था। कभी एक अटैक करता तो कभी दूसरा उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। ये देखकर तो वो बंदर भी हैरान था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। दोनों ने बराबरी की, एक दूसरे को टक्कर दी है। तो वहीं हम शियाफान और ज़ूकी को देखते हैं जो दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। शियाफान की वहां पर स्टिक होती है तो वहीं ज़ूकी की स्वॉर्ड होती है। उन दोनों की जो स्वॉर्ड और स्टिक एक साथ टकराती तो वहां से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। जिसके बाद शियाफान ने ज़ूकी के ऊपर एक अटैक करते हुए उसे उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक दिया था। ये देखकर तो ज़ूकी का ईगो हर्ट हो जाता है और अब उसने वहां पर अपनी सबसे खास टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जैसे वो उस टेक्निक को वहां पर एक्टिवेट करती है, उसके आसपास तो बहुत सारा ऑरा बाहर निकलने लग जाता है। और जैसे इस चीज को यहाँ पर शियाफान देखता है, वो भी वहां पर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाता है, जहां उसने अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के फॉर्मेशन के अंदर से पावर निकलते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रही होती है। ज़ूकी का फॉर्मेशन तो स्नो फॉर्मेशन था, जिसके अंदर से स्नो बाहर निकलते हुए शियाफान के ऊपर अटैक कर रही होती है, जिस वजह से शियाफान वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन वो वहां पर तो बस नाटक कर, उसे जैसे ही एक मौका मिलता है वो बिजली की रफ्तार के साथ दोबारा से ज़ूकी के पास आ जाता है और वहां पर आने के बाद वो फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। दोनों बस यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते एक दूसरे के साथ फाइट किए जा रहे होते हैं। जिसके बाद शियाफान ने वहां पर अपनी एक मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। वो जैसे वहां पर उस टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जमीन के अंदर से पूरी की पूरी तरह से डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और पूरा का पूरा गार्डन जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था, शियाफान की टेक्निक की वजह से वो पूरा लाल कलर में बदल गया होता है। चारों तरफ बस बिल्कुल डिमोनिक एनर्जी फैल चुकी थी। यहाँ पर शियाफान
शियाफान की ऐसी पावर को देखकर तो मजा ही आ गया होता है, लेकिन जूकी भी वहां पर अपने फिर से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से उसने शियाफान के सारे डिमोनिक ऑरा को आसानी के साथ रोक लिया था। ये देखकर शियाफान अपनी डीमन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो जैसे उस टेक्निक का वहां पर इस्तेमाल करता है, आसमान में कई तरह के छोटे छोटे पोर्टल बनने लगते हैं। सारे के सारे पोर्टल के अंदर से डीमन हैंड बाहर निकल कर आने लग गए थे, जो सभी जूकी की तरफ बढ़ते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जूकी वहां पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे हैंड को खत्म कर रही होती है, और जैसे वो हैंड उसके पास आते हैं, इससे पहले उसने अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे हैंड को वहां पर जमा दिया था, और वो एक स्लैश अटैक करते हुए बस चुटकियों में ही सारे के सारे हैंड को धुआं बदल के गायब कर देती है। बिल्कुल यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को परफेक्ट टक्कर दी थी, कोई भी यहाँ पर 1% भी ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर शियाफान वहां पर रुक जाता है और जूकी से कह रहा होता है, तुम्हारी आज की पावर देखकर तो मैं बिल्कुल ही ज्यादा हैरान रह गया। तुम्हारे पास जो अब पावर है वो इतनी ज्यादा है कि उस टाइम पे हमारे सेट के जो एल्डर थे उनके पास भी उतनी पावर नहीं थी। न जाने तुमने इतनी ज्यादा कल्टीवेशन पावर को किस तरह से हासिल किया, सच में तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को तो सल्यूट है। उसी तरह से जूकी भी शियाफान को देखकर कह रही होती कि शियाफान भी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, न जाने उसने क्यों डीमन पाथ को चुन लिया। अगर वो आज भी ह्यूमन पाथ के साथ होता तो उसके जितना पावरफुल कोई भी नहीं होता यहाँ पर। न जाने आखिर शियाफान करना क्या चाहता है। वो आज के दिन ऐसे रास्ते पे चल रहा है जिस रास्ते पे आज तक कोई नहीं चला था। तभी वहाँ पर त्यानिन टेम्पल के मॉन्क जिन्यू और वो दूसरा डिसाइपल भी आ जाता है, जिन सभी को वहाँ पर पिंगर दूर खड़े होकर देख रही होती है, जिसे देखते हुए वो कहती है, माना कि इन ह्यूमंस के पास पावर ज्यादा है, लेकिन इस जूकी की तो अलग ही दुश्मनी चल रही है शियाफान के साथ। मैं नहीं जानती कि 10 साल पहले इनका क्या मैटर हुआ था, लेकिन जब भी मैं जूकी को देखती हूँ वो तो एनी टाइम शियाफान के पीछे पड़ी रहती है। इसका तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर शियाफान अकेला है, मुझे नहीं लगता कि मैं अगर वहाँ पर गई तो मैं इतने सारे लोगों का एक साथ मुकाबला कर पाऊंगी। शियाफान भी मुझे वहाँ पर नहीं बचा पाएगा, इसलिए मेरा वहाँ पर ना जाना ही अभी के लिए बेहतर है। तब जिन्यू जैसे ही शियाफान को देखता है वो उससे कह रहा होता है, शियाफान मेरे दोस्त कैसे हो तुम, क्या तुमने मुझे पहचाना या फिर भूल गए। लेकिन शियाफान तो अभी वहाँ पर उससे कुछ भी जवाब नहीं देता। वो उसे तो अच्छी तरह से जानता है, लेकिन वो यहाँ पर उसे कुछ जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन तब वहाँ पर पिंगर आ जाती है, जो यहाँ पर शियाफान के सारे दोस्तों को उसके बारे में बताने के लिए आई थी, ताकि उन सभी की यहाँ पर दुश्मनी हो जाए, जिस वजह से आखिरी में तो उसी का फायदा होने वाला है, क्योंकि उसे वो ट्रेजर मिल सकता है। वो वहाँ पर आने के बाद शियाफान से कह रही होती है, शियाफान क्या तुम्हें अभी तक कि वो ट्रेजर नहीं मिला क्या। जो सुनकर तो सभी हैरान थे कि शियाफान भी यहाँ पर उसी ट्रेजर को हासिल करने के लिए आया है। हमने तो सोचा था कि जब इसने वुयान के ऊपर अटैक किया तो ये हमारी मदद करने के लिए आया है, लेकिन देखो असल में तो ये भी यहाँ पर ट्रेजर को ही हासिल करने के लिए आया था। शियाफान उससे कहता है, तुम्हारे साथ तो और भी लोगों को होना चाहिए था ना, तो तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे सारे मास्टर और साथी कहाँ चले गए। जिस पर पिंगर कहती है, वैसे तो मुझे किसी लोगों की जरूरत नहीं, लेकिन जब भी तुम पूछ रहे हो तो ठीक है मैं बता देती हूँ। वो सारे के सारे लोग किसी अनजान कारणों की वजह से मारे गए। मैं यहाँ पर इन ह्यूमंस को पकड़ने के लिए आई हूँ। मैं काफी टाइम से इनका पीछा कर रही थी ताकि इन लोगों को यहाँ पर पकड़ सकूं। ये सुनकर शियाफान उससे कहता है, कैसा रहेगा कि मैं इस चीज में तुम्हारी मदद करूं। कुछ देर के लिए हम दोनों एक टीम बन जाते हैं ताकि इन सारे के सारे लोगों को यहाँ पर पकड़ सके। जो सुनकर तो सभी के पैर तले वहाँ पर जमीन खिसक जाती है कि शियाफान को ये हो क्या गया, ये तो हमारे पूरी तरह से खिलाफ हो चुका है। जिसके बाद पिंगर ने वहाँ पर अपनी सीड्यूसिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ पर वो मॉन्क जो होता है उसकी पावर को यहाँ पर कट कर देता है, जिस वजह से वो डिसाइपल वहाँ पर बच जाता है। जिसके बाद वो डिसाइपल शियाफान के पास जाते हुए कह रहा होता है, शियाफान मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। वो उसे अपना नाम बता रहा होता है, लेकिन मॉन्क उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये सही टाइम नहीं है अपनी दोस्ती यहाँ पर बढ़ाने का। जिसके बाद अब पिंगर पूरी तरह से शियाफान के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों की एक टीम लग रही थी और बाकी सारे के सारे लोगों की एक टीम लग रही होती है। तभी अचानक से आसपास जितने भी पत्ते लगे होते हैं वो सभी के सभी टूटना शुरू हो जाते हैं और सारे के सारे पत्ते टूटकर ऑरा में बदलते हुए गायब हो जा रहे थे। ये देखकर तो सभी हैरान रहते कि अचानक से यहाँ पर ये हुआ क्या। तभी वहाँ पर भूकंप भी आने लगता है, जिससे किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। लेकिन अब देखते ही देखते वो पूरी की पूरी जगह जो इतनी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी, चारों तरफ से बिल्कुल अजीब सा ऑरा निकल रहा होता है। अब वो ऑरा कोई पॉइजनस ऑरा जैसा दिखाई दे रहा था, जो काम किसी और का नहीं बल्कि उसी मॉन्स्टर का होता है जो सारे लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक भी पहुंच चुका था। वो यहाँ पर अपनी पेट पूजा करने के लिए आया होता है ताकि वो इन सारे के सारे लोगों को मार सके। ये देखकर पिंगर सभी से कह रही होती है, देखो ये फिर मुसीबत यहाँ पर आ गया, न जाने ये हमारा पीछा कभी छोड़ेगा। उस मॉन्स्टर की जैसे लार जमीन पे गिर रही होती है वो जगह ही पूरी तरह से बर्बाद होने लग गई थी, क्योंकि उसके लार में ही बहुत ज्यादा पॉइजन होता है। वो वहाँ पर पिंडली मारकर सभी का इंतजार करने के लिए खड़ा हो जाता है ताकि सारे के सारे लोगों का खेल एक साथ खत्म कर सके। मॉन्क का बाकी वो डिसाइपल जो होते हैं जूकी को भी इस बारे में बता रहे होते हैं कि हम कुछ टाइम पहले इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए आए हैं। ये मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर इसका दोबारा से मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर सारे के सारे काले बादल छटना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से नया सवेरा निकल रहा था, जिस वजह से वो पूरी की पूरी खूबसूरत जगह वापस से पहले की तरह खूबसूरत होने लगती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर ये हुआ। ये देखकर पिंगर सभी से कह रही हुई थी, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है इसी ट्रेजर का गार्डियन है, जो हमें यहाँ पर इस ट्रेजर को नहीं लेने के लिए रोकने के लिए आया है ताकि हम उस ट्रेजर को हासिल ना कर सके। तभी तो ये काफी टाइम से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मॉन्क
जोंग सभी से कह रहा होता है इसके ऑरा पे अगर हमने सांस ली तो हमारी यहाँ पर जान भी जा सकती है, इसलिए सारे लोगों को यहाँ से हवा में उड़ना पड़ेगा ताकि सभी यहाँ पर अपनी ऑरा की वजह से जान बचा सके, क्योंकि इसका ऑरा ही बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। इसलिए सारे के सारे लोग वहां से हवा में आ जाते हैं। लेकिन जब जूकी नीचे देखती है तो उसे वहां पर शियाफान दिखाई देता है जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऑरा जा रहा था। इस वजह से उसकी वहां पर थोड़ी थोड़ी करते हुए हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो वहां से हिलना नहीं चाहता था क्योंकि उसके सामने ही उस ट्रेजर तक जाने का गेट होता है। वो ऐसे तो इस पॉइजन की वजह से गेट को छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वो पूरी हिम्मत बनाए हुए वहां पर खड़ा होता है, जिस वजह से धीरे धीरे करते हुए वहां का गेट खुलने भी लग गया था। जैसे वो गेट खुलता है उसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था और जैसे यहाँ पर शियाफान को मौका दिखता है वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी गेट के अंदर जाने वाला होता है, लेकिन वहां पर फिर से जूकी आकर उसका रास्ता रोक लेती है। जिन दोनों को फाइट करते हुए वहां पर वो मॉन्स्टर देख लेता है और इतना खतरनाक अटैक उनके ऊपर करता है कि वो दोनों वहां से उठाकर बहुत दूर जाकर फेंका जाते हैं। ये देखकर तो सभी हैरान थे कि अरे यहाँ पर इनको क्या हो गया, इस मॉन्स्टर ने तो इन्हें यहाँ से उठाकर दूर फेंक दिया है, जिस वजह से अब देखते ही देखते वहां का जो ट्रेजर वाला गेट था दोबारा से बंद होने लगता है क्योंकि उसके खुलने का बस थोड़ा सा ही टाइम था। तो वहीं गिरने की वजह से जूकी जो होती है आसमान से जमीन पे आ रही होती है, जहाँ गिरने की वजह से उसे चोट भी लग सकती थी, पर शियाफान ऐसे जूकी को तो नीचे गिरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो भी अपनी जान पर खेल कर नीचे कूद जाता है ताकि जमीन पे गिरने से पहले जूकी को वहां पर वो बचा ले। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी हीरो की तरह एंट्री मारते हुए शियाफान ने वहां पर जूकी को बचा लिया था और गेट बंद होने से पहले बस 1 सेकंड से पहले वो वहां पर उस गेट के अंदर चला भी जाता है, जहाँ वो और जूकी पूरी तरह से उस मॉन्स्टर के अटैक से वहां पर बच चुके थे। वहीं पर हम बियाओ की आंट और सेल्डर को भी देखते हैं जो भी वहां पर आ चुके थे। उन्हें वहां के सारे पेड़ पौधे एकदम ज्यादा सुंदर दिखाई देते हुए देखकर वो ये समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर यहाँ का गार्डियन ही था, इसी वजह से उसके पॉइजन की वजह से यहाँ पर इन्हें कुछ नहीं हो रहा, वरना तो सबसे पहले ये पेड़ पौधे ही खत्म हो गए होते। वहीं वो मॉन्स्टर तो पूरी तरह से बौखला गया होता है कि आखिर शियाफान और जूकी अंदर कैसे चले गए, इसलिए वो सोचता है कि वो अपना सारा का सारा गुस्सा पिंगर और बाकियों के ऊपर ही उतार देगा। वो जैसे उसके पास जा रहा होता है वो सारे के सारे लोग अब एक साथ हो जाते हैं ताकि वहां पर उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर सके। पिंगर भी यहाँ पर ह्यूमंस का साथ दे रही होती है बस इस मॉन्स्टर को मारने के लिए, जिस वजह से देखते ही देखते सभी ने एक साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इतने सारे लोगों की पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी वहां पर वो मॉन्स्टर अभी तक की वैसे ही खड़ा होता है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था। तब पिंगर जैसे ही वहां पर बियाओ की आंट और बाकी एल्डर को देखती है वो वहां से भागने में भलाई समझती है क्योंकि वो यहाँ पर अकेली थी और यहाँ पर कितने सारे ह्यूमंस आ चुके थे। उसे यकीन होता है कि शियाफान तो कैसे भी करके ट्रेजर को ला ही लेगा। के बाद बियाओ की आंट और वो एल्डर वहां पर एक फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं ताकि शायद यहाँ पर वो उस स्नेक को मार सके या फिर दोबारा से उस ट्रेजर के अंदर जाने वाला दरवाजा खोल सके। लेकिन आखिर उन्होंने यहाँ पर फॉर्मेशन क्यों बनाया इसके बारे में हमें अभी अच्छे से नहीं बताया जाता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।